वेपर डेंसिटी होता है आपका रिलेटिव मतलब डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब वेपर डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ गैस क्या है, डेंसिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको पीवी को एन इसके टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, एन क्या होता है, डब्ल्यू मास, करेक्ट, अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आर इनटू टी। तो इधर इस v को इधर ले जाऊं तो डब्ल्यू बाई वी क्या हो जाएगा, डेंसिटी। पीएम अपॉन आर टी क्या आ जाता है आपका, डेंसिटी ऑफ गैस। ये तो आपको मैं बता चुका हूं पहले। यस सर, लास्ट लेक्चर में किया था। हाँ, तो ये क्या हो गया, पीएम अपॉन आर टी ऑफ, ये क्या किसी गैस के लिए, और इस H2 का क्या होगा, पीएम अपॉन आर टी एट सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। करेक्ट, प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो इनको कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, और H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये? यस सर। नोट करो इसको। सर हम लोग 31 के दिन छुट्टी मिलेगी ना? तुम लोग का टेस्ट 31 एडवांस, मतलब 2 पेपर। सर बस एडवांस का या मेंस का भी है? 2 पेपर हो गए ना उसमें एडवांस के। हाँ वो तो होता है, पर लेकिन सर मेंस लोगों को है या नहीं, उनको छुट्टी दे दी? मींस लोगों को भी होगा, सबका बेसिकली। 31 को छुट्टी लेके क्या करोगे, फर्स्ट की छुट्टी लो, मिलेगी नहीं किसी भी दिन, सेकंड को भी दे दो ना, संडे ही है। मिलेगी नहीं किसी भी दिन। परेशान हो तो ठीक है, फोकस करो पढ़ाई पर। अभी तो हम लोग की कल ही छुट्टी होगी ना, कल छुट्टी थी हम लोग, कल मैच होगा। सर कल की छुट्टी। ये हो गया? नहीं सर। अरे यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। डन सर। ओके, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। यदि बेटा आपके कंटेनर में एक से ज्यादा यदि गैसेस प्रेजेंट है तो क्या उसका आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। वो क्या होगा, एक्चुअली में मोल क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू टोटल मास, जितना भी गैसेस है उनका मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। टोटल मोल्स क्या होंगे, सपोज सपोज आपके कंटेनर में एक N1 मोल का कोई गैस प्रेजेंट है, ठीक है, एक N2 मोल का गैस
1 कोई प्रेजेंट है और N3 मोल का कोई गैस 2 प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इसके टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। टोटल मास कितना हो जाएगा, N1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है, तो क्या हो जाएगा N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू N2 M2 प्लस प्लस N3 M3। ये आ जाएगा आपका मिक्सचर का। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर है? यस सर। नोट करो इसको फास्ट। इस पर क्वेश्चन कराऊं क्या या हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन होगा। आपसे सिंपल चार्ट कैसे दे देगा, उससे क्या बोलेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करो। फिर भी करवा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन हो गया ये। एक मिनट चलो एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट calculate the mean molar mass of a mixture. Calculate mean molar mass of a mixture of gases having 7 gram nitrogen, 7 gram of nitrogen, 22 gram of CO2, and 5.6 liter of carbon monoxide at STP. आया आंसर, जल्दी आंसर भेजो।
कोई किसी का आंसर ही निकल पाया? क्या निकाल, 2 मिनट सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। थोड़ा फास्ट करो। गलत आ रहा है तुम्हारा सिद्धार्थ। ये आसान सा क्वेश्चन है। देखो जरा, बहुत समय दे दिया मैंने, अभी मैं बता रहा हूँ। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमें क्या चाहिए? क्या मोल। हमें क्या मोल क्यों निकालना है? हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा, मोल्स निकालने पड़ेंगे, टोटल मोल्स। इसके मोल कितने हो जाएंगे? 7/28, 1/4। इसके कितने हो जाएंगे? 22/44, 1/2। इसके कितने हो जाएंगे? 56/22, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? सुरभि गलत है। मास कितना हो जाएगा? मास तो गिवन है 7, इसका मास गिवन है 22, इसका मास गिवन है, इसका मास नहीं पता। इसका मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू ये मॉलिक्यूलर मास। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12 प्लस 16, तो 1/4 इनटू 28, 12 प्लस 16, 28। ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 लिख दो सीधे। इधर क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ये क्या हो गया? 1। 22 प्लस 14 कितना आएगा? 36। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना आ गया? 36। ये कैलकुलेशन मेरे को 30 सेकंड लगे। सर 36 डिवाइड बाय कुछ तो होएगा ना? वो 1 नहीं हो गया? हाँ सर। क्लियर? ये नोट किया? 2 मिनट सर। कहाँ गलती किया तुमने? डन सर। गलती कहाँ किया? वो नीचे जो डिवाइड का जो कर रहा था ना, तो उसमें मैंने रॉन्ग मल्टीप्लाई किया। वो मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन मैंने 28 की जगह 14 ले लिया, तो फिर मुझे 1/2 आ गया। बस 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 बस, इतना गलती नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइडिया डालो। नेक्स्ट टॉपिक, ग्राम्स लॉ। Grom's law of diffusion. Grom's law of diffusion with diffusion। अब समझते हैं ये एक्चुअली में आपका ग्राम्स लॉ है, ठीक है? तो समझ लो ध्यान से। यदि बेटा सपोज एक बलून है, ठीक है? इस बलून में मैं यदि होल कर दूं और इसके अंदर गैस फिल है, तो क्या होगा? ये गैस बाहर निकलेगी। फिर बाहर निकल रहा है गैस बाहर क्यों निकलेगी? और उसको जगह मिल जाएगी ना जाने के लिए होने के लिए। क्योंकि बेटा यहाँ पर इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है? बहुत कम। तो ये क्या करेगा? हमेशा बेटा एक टेंडेंसी, जैसे बेटा तुमको एक रूम में बंद कर दिया जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो, ठीक है? फिर ये बहुत सारे लोगों के साथ तुमको रूम में बंद कर दिया, जैसे ही रूम खुलेगा आपकी कोशिश क्या रहेगी? बाहर निकलने की। वैसे ही ये पार्टिकल्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन यदि बहुत ज्यादा है, यदि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है,
तो आप क्या, इनकी कोशिश क्या रहेगी, जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे, ये बाहर निकलेंगे। इस तरीके से बेटा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट होता है उसी को आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन। आगे समझ। यस सर। ऐसा कुछ है, यदि एक लिक्विड है, ठीक है, इसमें आपने क्या करा, इंक का ड्रॉप, एक ड्रॉप इंक डाला, ये इंक का ड्रॉप क्या होता है बेटा, इस ये पूरे लिक्विड में पूरे लिक्विड में स्प्रेड हुआ, तो पूरा जो सपोज इंक आपने ब्लू डाला तो ये पूरा सोल्यूशन क्या होता है, इंटरमिक्स हो गया। तो इधर पर इंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, कम थी, सॉरी इधर पे ज्यादा थी और इधर कम थी, तो इसलिए ये क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, मूव कर गया। तो इस तरीके से बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस या इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड यदि हो, उसमें क्या हो, आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। क्लियर है सभी को? यस सर। नोट करो इसको। when two or more gases are allowed, when two or more gases are allowed to mix in a container, when two or more gases are allowed to mix in a container, then due to random motion, of gaseous molecules, intermixing of gases takes place is known as diffusion. ठीक है, क्लियर है? यस सर। डन? नहीं सर। ओके। हो गया? यस सर। एक पॉइंट और लिखो इसी में, gas particle are allowed to move out through a pinhole towards low pressure region. तो पिन होल है ना? हाँ हाँ, पिन होल बोल। हाँ, होल towards low pressure
reason process is called known as diffusion। ठीक है, सर डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बीच में? डिफरेंस ये है, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, यदि ये कंटेनर है, ये ए पोर्शन, ये बी पोर्शन, ठीक है, इधर का और इधर का, ये इसमें जा सकता है, ये जो बी गैस है उसमें जा सकती है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो बेटा, जब ये इससे इसमें जाए या ये इससे इसमें जाए, तो इसका जो मोल्स है वो चेंज होंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, करेक्ट। तो इनके जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे, करेक्ट। तो जब Yes. डिफ्यूजन होगा, ठीक है, तो तब डिफ्यूजन इसको तब बोलेंगे जब बेटा जो पी एक्सटर्नल है, मतलब जो बाहर वाला प्रेशर है वो आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। मतलब इस इधर से ये जा रहा है, इधर से जा रहा है, और ये जो बाहर का सराउंडिंग है क्या उससे कुछ भी चेंज हो रहा है? नहीं। नो सर। अब आपका जो पी एक्सटर्नल है, बाहर वाला जो टेम्परेचर, वो यदि जो सॉरी प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, सर तो ये वाला तो कंटेनर के अंदर हो रहा है ना? हाँ ये कंटेनर के अंदर हो रहा है, तो इधर पर कोई भी प्रेशर चेंज आ रहा है? नहीं सर। कोई भी प्रेशर चेंज नहीं आ रहा है। यदि कोई भी प्रेशर चेंज नहीं आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यदि ऐसा कुछ हो, जैसे सपोज ये इधर क्या है, ए गैस है, और इधर क्या है, वैक्यूम है, करेक्ट। तो अब इधर से ये इसमें गया, ये इसमें गया, करेक्ट। इससे तो ये अब क्या हो रहा है, इससे इधर से इधर जा रहा है, तो आपका जो पी एक्सटर्नल है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, करेक्ट। और यदि पी एक्सटर्नल यदि वेरी करेगा तो क्या होगा, इसका एटमॉस्फेयर और इसका एटमॉस्फेयर क्या सेम है, करेक्ट। बट इसका एटमॉस्फेयर क्या डिफरेंट, क्योंकि वैक्यूम है, और वैक्यूम होगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, जीरो। प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर उसमें सडन चेंज आया, और एक्सटर्नल प्रेशर यदि चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको डिफ्यूजन। सर वो पी इंटरनल होएगा ना? नहीं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो कंटेनर के बाहर होएगा। मतलब देखो कंटेनर के बाहर है, बट ये जो कंटेनर के वैक्यूम वाला कंटेनर, करेक्ट, मतलब इसने आपका जो एक्सटर्नल जो प्रेशर बना रखा है वो क्या है, डिफरेंट है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन वाले केस से, ठीक है। और वो बार बार क्या होगा, चेंज होगा, जैसे ही और गैसेस उधर आएंगी तो वो क्या करेगा, वेरी करेगा, और यदि वो वेरी करेगा तो उसका पी एक्सटर्नल वेरी करा, और पी एक्सटर्नल यदि वेरी करा तो उसको आप क्या बोलोगे, आगे समझ में, इफ्यूजन डिफ्यूजन नोट करो इसको। क्लियर है क्या ये? यस सर, 2 मिनट दो लिखने के लिए। लिखो जल्दी करो इसको।
क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब देखते हैं हम लोग ग्राम्स लॉ। एक्चुअली में ग्राम्स ले क्या होता है? अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि आपका ये डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या है, ठीक है। आप समझते हैं लॉ। ग्राम्स ने क्या बोला बेटा कि यदि आपका जो प्रेशर की कंडीशन है यदि वो सिमिलर है, मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, जो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, रेट मतलब समझते हो किसी भी चीज का चेंज, यदि बेटा कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो किस रेट से कम हो रहा है वो क्या हो जाएगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। यस सर। सर वापस बोलो। यदि सपोज इसमें ये गैस है, ठीक है, यदि इससे निकलेगी तो क्या होगा, इसका जो रेट होगा, निकलने का जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा, जिसमें जितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा होगा, या इसके नंबर ऑफ मोल्स में डिक्रीमेंट आ रहा होगा, या इसके प्रेशर में डिक्रीमेंट आ रहा होगा। करेक्ट, वही क्या होगा उसका मोल होगा। यस सर। ये कौन है वो मैसेज कर रहा है मेरे को, आई एम नॉट एबल टू अटेंड, नॉट एबल टू ज्वाइन मीटिंग। ठीक है, तो अभी क्या सीखे हम लोग ने कि जो बेटा इनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो जब इनका जो रेट होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यदि सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या सीखा, क्या बोला, यदि बेटा सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ डी, मतलब स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस, क्या आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डेंसिटी क्या होता है, पीएम अपॉन आरटी। करेक्ट, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, सिमिलर है। करेक्ट, प्रेशर टेम्परेचर यदि सिमिलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। सर आर क्लियर है ये किधर गया? बात? हाँ, सर ये कांस्टेंट किधर गया? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। वो सब कांस्टेंट है ना, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं मैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कांस्टेंट हटाओगे तो कोई कांस्टेंट के आएगा, ओके, वो के उसमें एडजस्ट हो जाएंगी चीजें। क्लियर है, ये समझ में आया? यस सर। लिखा दूं इसको, लिखो जरा लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन, under similar condition of pressure, under similar condition of pressure, rate of diffusion, साथ में लिखा करोगे, the rate of diffusion of different gases is inversely proportional to square root of density
ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, ये नोट कर लो जो मैंने सारा कुछ लिखा है। यदि रिलेटिव R1 अपॉन R2 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट M2 अपॉन M1। जो इसको हटा के क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 M, और ये R1 के लिए देखोगे तो इधर M1 आएगा, R2 का रेशियो लोगे तो क्या लिख दोगे, R1 अपॉन R2। यदि दो गैसेस के रेट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यदि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सिमिलर है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 अपॉन M1। डन, यस सर। हो गया। ओके, अभी तो हम लोग ने जो लिखा वो क्या था, जब आपका क्या था, प्रेशर टेम्परेचर पर सिमिलर कंडीशन थी, ठीक है। बट इसका यदि हम लोग जनरल फॉर्म लिखा जाए, ठीक है, तो लिखो जरा इधर, जनरल फॉर्म मतलब कोई भी स्पेशल कंडीशन ना लो, तो जनरल फॉर्म के बारे में यदि आपको बताऊं, तो जनरल फॉर्म ऑफ ग्राम्स लॉ of diffusion, Gram's law of diffusion can be stated as follows, when one or all of the parameters are varied, it is equal to P upon root T by M into A। ये क्या होता है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब बेसिकली जो आपका होल होता है, ठीक है, उस होल का एरिया है, तो लिख सकते हो एरिया ऑफ होल। ओके, ई क्या है, प्रेशर है, तो पता है, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, टी क्या है, ओके। ठीक है, अब मैं यदि इफ पार्शियल प्रेशर is not equal, ठीक है, देन रेट क्या बोल सकते हो, रेट हो जाएगा आपका, सपोज मैं कंपेयर कर दूं दो गैसेस में, तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 रूट M2 अपॉन M1। A and T are सेम, क्लियर है। तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे, ये दोनों आप क्या करेंगे, याद करेंगे।
क्लियर है इतना? यस सर। डन? नो सर। ओके। डन सर। अच्छा ये बताओ, अब ये जो रेट है इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं रेट को ये लिख सकता हूँ, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स जो डिफ्यूज्ड होंगे उसका चेंज होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका रेट देगा कि कितने टाइम इंटरवल में जितना चेंज होगा वो क्या होगा, आपका रेट होगा। तो रेट को मैं ये लिख सकता हूँ एंड डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टी, करेक्ट? यस सर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, जितना वॉल्यूम में चेंज आएगा डिवाइडेड बाय टाइम, या मैं ये लिख सकता हूँ लेंथ डिफ्यूज्ड, जैसे आप वेलोसिटी क्या बोलते हो, जितना डिस्टेंस बेटा टी टाइम में dx अपॉन dt बोलते हो x अपॉन t, जितना लेंथ कवर करे वो टाइम में वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी। वैसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि इस होल से ये निकला तो जितना t टाइम इंटरवल में ये लेंथ में क्या लेंथ कवर करे वो क्या हो जाएगा, इसके रेट हो जाएगा। यस सर। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, नहीं आया समझ में? यदि सपोज नेटवर्क कैसे? ये सर सपोज और वॉल्यूम डिफ्यूज पे 22.4 इनटू वॉल्यूम डिफ्यूज आएगा ना वैसा? क्यों मतलब 22.4? 22.4 इनटू n डिफ्यूज अपॉन t इज इक्वल्स टू v डिफ्यूज होगा ना अपॉन t। अरे ये सब बेटा रेशियो में बात होती है हमेशा, ठीक है? रेशियो में बात हो रही है, इसका मतलब आप सिमिलैरिटी देखो, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट की बात होती है, एक एक की दूसरे के रिस्पेक्ट की बात, समझ रहे? तो ये मत करो कि मोल यदि बराबर है तो इधर 22.4 आना चाहिए, ये ऐसे सोचो कि रेट को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके? कोई किसी एक फॉर्म में लिखेंगे लोग, ठीक है? लेंथ डिफ्यूज्ड, लेंथ का क्या मतलब है, यदि सपोज बेटा एक कंटेनर है, वो इधर इधर एक होल किया मैंने, इधर एक होल किया, अब ये यहां से निकला गैस, ये यहां से गैस है, तो अब ये इसका रेट इसका रेट हमें पता करना है कि इसके अंदर गैस के जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, वो किस पे पता चलेगा, वो पर्टिकुलर टी टाइम में जितना लेंथ कवर कर ले, लेंथ में जो चेंज आए उसको क्या बोलोगे बेटा, इसका रेट, इसमें जो लेंथ में चेंज आए वो इसका रेट। क्लियर? तो लेंथ डिफ्यूज अपॉन टी भी लिख सकते हैं। सर ये तो वेलोसिटी हो गया ना? तो वेलोसिटी, इधर पे वेलोसिटी थोड़ी पढ़ रहे हैं, इधर तो हम रेट पढ़ रहे हैं ना। यदि यस गैस सर, के मतलब लेंथ अपॉन टाइम तो फिर बाद में वो वेलोसिटी हो गया। लेंथ अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी होता है, बट इधर ये समझो ना, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किस रेट से आपके डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं, वही क्या होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। यस सर। समझे? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, या इसी को हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, फ्लो रेट, जो आपका वॉल्यूम है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब
dv out upon dt out upon dt, करेक्ट। यदि मोल्स में पता करना हो मोल्स फ्लो रेट, किस तरीके से आपके मोल का फ्लो रेट है, किस तरीके से आपके मोल्स चेंज हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा v n out upon dt, करेक्ट। और जो मैंने लेंथ के लिए बताया था वो क्या हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस traveled by gaseous molecules per unit time is equal to क्या हो जाएगा dx upon dt। जानिए इसको कर लो। नहीं सर। अनुमति नो सर। डन सर। question करते हैं। If helium and CH4 are allowed, helium and CH4 are allowed to diffuse in a gaseous container at 27 degrees C and 1 atm, then ratio of rate of diffusion of helium and CH4। करो जरा इसको। अब यदि प्रेशर
ठीक है, हुआ सभी का? बस एक आंसर आया। ठीक है सिद्धार्थ, तुम्हारा। ना टाइम क्यों लग रहा है? क्या सिखाया अभी मैंने? यदि एट एट बोला, इसका मतलब क्या? प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम है। प्रेशर सर टेम्परेचर हाफ आएगा कंडीशन ना? क्या? हाफ आएगा ना? हाफ नहीं, 2 आएगा। R1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा? M2/M1। हाँ सर, वो मैं उल्टा हाँ, लिख वो दिया। उसमें भी गलती कर दी है। 6 CH4 क्या है? 16, ये 4 कितना आ जाएगा? तो 2 क्लियर आएगा। है? आसान क्वेश्चन था एकदम। अब जरा देखो ये क्वेश्चन करो। in a tube in a tube of length 5 meter, having two identical hole having two identical holes at at the opposite end at the opposite end at the opposite ends, H2 and O2 are made to fuse are made to fuse into are made to fuse into the tube made to fuse into the tube from opposite ends under identical condition find find the point find the point where gases will meet for the first time. Gases will meet for the first time. सर ये क्या लिखा है? कहाँ पर? सब जगह सर। क्या? क्वेश्चन समझाओ सर। इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर, एक ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 5 मीटर, हैविंग टू आइडेंटिकल होल्स एट द ऑपोजिट एंड, इधर ऑपोजिट एंड पर क्या करा? दो आइडेंटिकल होल किए। H2 and O2 आर मेड टू इफ्यूज, मतलब इधर से H2 भेजा सपोज, और इधर से क्या किया? O2 को इफ्यूज कराया इनटू द ट्यूब from the opposite ends under the identical condition, मतलब pressure and temperature are same. Find out the point where, suppose इधर से x point है जहां पर बेटा ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन समझाने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, हमें समझना होता है। तो सर वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाने का ना, R1/R2 इज इक्वल टू अपने सोचो, P1/P2। अपना करो जो समझ में आए, करके आंसर भेजो पहले, फिर मैं बताऊंगा।
आया समझ में क्वेश्चन? क्यों क्या कर रहे हो आप बताओ? ठीक है सिद्धार्थ, करेक्ट। और भाई देखो जरा बताऊं अभी, क्वेश्चन सोच नहीं पा रहे। अभी अभी क्या सिखाया आपको? आर सपोज ये इसका है, H2 का रेट R1 है, इसका रेट कितना है? R2 है। तो R1 अपॉन R2 क्या होता है? रूट M2 अपॉन M1, राइट? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये हो जाएगा M2 अपॉन M1। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो डिस्टेंस है, तो अभी मैंने आपको सिखाया रेट को आप क्या लिख सकते हो? सपोज ये टी टाइम में, सपोज ये टी टाइम में x डिस्टेंस कवर कर रहा है, x अपॉन टी क्या होगा? इसका रेट अपॉन ये कितना करेगा? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स अपॉन टी क्या होगा? इसका रेट। ये हमें पता है क्या होता है? m2 अपॉन m1। इसका h2 को लिखा था तो O2 आ जाएगा। O2 कितना है? 4 हो जाएगा। h2 कितना है? 2। ये x अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू 4। x अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो ये x इज इक्वल टू 20 माइनस 4x, ठीक है? तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू, करेक्ट? तो यहां से H2 के एंड से 4 मीटर पर और यहां से 1 मीटर पर क्या करेंगे? ये दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे। आया क्या क्वेश्चन समझ? यस सर। नोट करो, जिससे हुआ नहीं था। डन? यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। सेपरेशन ऑफ गैसेस, सेपरेशन ऑफ गैसेस। सपोज ये है, ठीक है? इस तरीके से है, ये इस तरीके से बेटा सीरीज ऑफ कंटेनर है, ठीक है? आपको क्या करना है? सेपरेट करना है गैस। सपोज इसमें कोई गैस ए है और कोई गैस बी है, इसके मोल Na है, इसके मोल क्या है? बी है, राइट? अब आपको पता है बेटा इस स्मॉल होल से ये क्या करेंगे? डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज होंगे तो एक पर्टिकुलर रेशियो में होंगे, करेक्ट? ये सपोज इसका प्रेशर PA है, इसका प्रेशर क्या है? EP है। तो
जो आर ए अपॉन आर बी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। ये अपॉन पी बी, यदि प्रेशर डिफरेंट है तो अपॉन एन बी अपॉन एन ए, करेक्ट। समझ में आ गया? मतलब इस रेट, इस कंटेनर का रेट क्या होगा, ये होगा इसके बराबर। अच्छा, इस कंटेनर का रेट किसके बराबर होगा, मतलब जब ये इस कंटेनर से इसको डिफ्यूज आउट करना होगा, मतलब आरबी अपॉन आर ए अपॉन आर बी वो किसके बराबर होगा, इस कंटेनर पर प्रेशर। इस कंटेनर पर प्रेशर किसके बराबर होगा, जिस रेशियो में इसके क्या होंगे, मोल्स होंगे। मोल सपोज इधर एन ए और एन बी के 2 है, इसको क्या लिख सकते हो, या सपोज इसके चलो समझो, अब समझना बड़े ध्यान से। इधर पर बेटा कितने मोल्स ये बनाएगा, इधर पर कितने मोल्स होंगे, मैं ये बोल सकता हूँ इसमें जितना चेंज हुआ, सपोज इसमें कुछ चेंज हुआ वो क्या है, एनबी। या ये बोल सकता हूँ कि जितना इस, जिधर इस रेशियो जो इनके मोल्स का रेशियो है वही क्या होगा, इधर पे प्रेशर का रेशियो, करेक्ट। तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ क्या कि इसमें इनके जो मोल्स में जो चेंज आएगा, ठीक है, वही क्या होगा, इनका रेट का चेंज होगा। बोलो, मतलब इस कंटेनर का जो NB अपॉन NA है, मतलब जो N या तो NA अपॉन NB है, कितना इसमें होगा या ये इधर कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा क्या, इस पर, जो RA अपॉन RB का रेट होगा इस पहले कंटेनर से। ये बताओ, ये लाइन समझ में आई है नहीं? यस सर। यही होगा ना, क्योंकि देखो जिस रेट से बेटा मोल आएंगे वही क्या होगा, इस एक्चुअली में डिफ्यूजन का रेट। और इससे इससे जो निकलेगा, मतलब जो R3 होगा वो क्या होगा, कि जो इस पे जो प्रेशर है, मतलब PA अपॉन PB इनटू सेकंड कंटेनर इनटू रूट MB अपॉन MA, करेक्ट। और PV इज इक्वल टू NRT से आपको पता है, यदि वॉल्यूम सेम है, T सेम है, तो आप क्या बोल सकते हो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो प्रेशर का जो इस कंटेनर में होगा वही क्या होगा बेटा, इसके मोल का। तो RB अपॉन RA अपॉन RB को क्या लिख सकता हूँ, NA अपॉन NB इन सेकंड कंटेनर, MB अपॉन MA। और सेकंड कंटेनर में मोल किसके बराबर होंगे, इसके, और ये किसके बराबर है, इसके। तो इसको P, इधर भी मैं P के जगह क्या लिख सकता हूँ, NA अपॉन NB एट फर्स्ट, MB अपॉन, इधर से RA अपॉन RB में क्या लिख सकता हूँ, एट सेकंड कंटेनर। इसकी जगह मैं ये लिख दूं, क्या आ जाएगा, NA अपॉन NB ऑफ 1 इंटू MB अपॉन MA, और एक क्या है, MB अपॉन MA। क्लियर ये बात, इतना समझ में आ गया? नहीं सर, आप फिर एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो एक बार फिर से देखो, सब ये बात क्लियर किसने लोगों को, ये बताओ पहले। यदि ये नहीं समझ में आया तो ये नहीं समझ में आएगा। सर नहीं समझ आया। समझो, ये समझो, देखो मैंने आपको यही समझाया कि इस कंटेनर का जो रेट होगा वो क्या हो सकता है, इसके मोल में कितना चेंज है, इसके मोल में कितना चेंज है, इसके मोल में कितना चेंज आया वो किस पे पता चलेगा, जितना इस कंटेनर में इसका मोल है, इसका जो चेंज है वो किस पर डिपेंड करेगा, जितना इसमें चेंज है, इसके कंटेनर में इसके मोल्स है, करेक्ट। तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, सपोज टी टाइम पर इसमें कितने मोल आ जाते हैं, Na अपॉन टी, इसमें टी टाइम में कितना आएगा, Nb अपॉन टी, टी से टी कैंसिल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो इस कंटेनर में मोल्स है, मतलब Nb2 है, वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट के या फर्स्ट वाले के रेट के बराबर होगा। अभी आया समझ में? सर इसके आगे समझ में नहीं आया मुझे।
क्रिश बताओ, ये समझ में आया? इतना ही नहीं हाँ आया? सर। आया। अब जरा देखो इसको। अब ये जो प्रेशर है ये आपको पता है क्या है? एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यदि वी और टी का, तो मैं जहां जहां प्रेशर लिखा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये पी ए पी बी था, इसकी जगह मैं एन ए अपॉन एन बी ऑफ वन लिख सकता हूँ। इधर पी ए अपॉन पी बी टू लिखा है, उसकी जगह एन ए अपॉन एन बी टू लिख सकता हूँ, क्योंकि जिस रेशियो में प्रेशर है उसी रेशियो में मोल्स होंगे। ठीक है ये बात? यस सर। अब कुछ नहीं करना है। ये रेट तो ये आर सेकंड कंटेनर का रेट मैं ये लिख सकता हूँ, उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ उसको रिप्लेस करके। अब ये जो एन ए अपॉन एन बी ऑफ टू है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ए अपॉन आर बी। और आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू क्या है? ये इसको मैंने इधर लिख दिया, रिप्लेस कर दिया इनटू दिस। तो इसको देख के क्या बोल सकते हो? आर ए अपॉन आर बी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन आर बी वन। हाँ, आर ए अपॉन आर बी टू इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी वन इंटू रूट ऑफ दिस। करेक्ट। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ए अपॉन एन बी ऑफ वन टू द पावर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए का होल स्क्वायर। ओके। बोलो, आया समझ में? यस सर। अब यदि मेरे को रेट 3 का लिखना हो, चलो इतना नोट करो फिर कंटिन्यू करो। इतना नोट करो। सबसे पहले क्या लिखोगे? ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर इसके बाद ये कंटिन्यू करना है इधर से। Done? नहीं सर। वो सर। क्लियर हो गया अभी? सर
अभी हुआ? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, डन। अभी बाकी लोग तो अब यदि सपोज ऐसे अभी मैं लिखूं आर ए अपॉन आर बी फॉर 3 के लिए लिखूं तो 3 के लिए क्या आएगा? 2 को देखकर क्या लगता है? 2 आपका क्या आया? ये 3 के लिए क्या आएगा? एन ए अपॉन एन बी फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा? रूट एम बी अपॉन एम ए क्यू। इस तरीके से चलता रहेगा। यस सर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो एन ए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन बी अपॉन एन ए अपॉन एन बी ऑफ फर्स्ट, सॉरी एन बी अपॉन 3। इसको मैं एन ए अपॉन एन बी ऑफ एन बोलूं तो इसको लिए क्या लिख सकता हूँ? एन ए अपॉन एन बी इन फर्स्ट कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन एम ए, जितना ये था उसके पावर एन ही आएगा वापस सर। हाँ एन ही आएगा ना वापस? हाँ एन, रुको एन नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ तो गलत किया था मैंने। ये एक्चुअली में ये है, ठीक है, ये जो इसके लिए मैं जो लिख रहा हूँ वो एक्चुअली में इस कंटेनर का रेट होगा। जब इस कंटेनर, ये क्या था n1, फिर इधर पहुंचा, रुको एक मिनट, r1, ये इसको मैंने ये लिखा, कुछ तो गड़बड़ किया है, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, r1 इज इक्वल टू दिस, और जो कि ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या है, इधर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो रेट है वो किसके बराबर होगा? जो इसके आगे वाला कंटेनर है उसमें कितना मोल है, करेक्ट? कि इसी रेट से इस कंटेनर के जो मोल का रेशियो होगा वही होगा ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? Na अपॉन Nb एट 4। जब इसको आप क्या लिखोगे इधर, क्लियर है ये बात? क्योंकि जिस रेट से बेटा इसमें जाएगा उसी रेट में इसके मोल का रेशियो होगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? यस सर। बस इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसकी n के लिए लिखना हो तो इधर क्या आ जाएगा? n माइनस। तो ये n क्या है? मेन फॉर्मूला लास्ट वाला है ना, यही जो तो मतलब सर करंट कंटेनर का रेशियो जो मोल्स का रहेगा वो इज इक्वल्स टू रहेगा जो रेट ऑफ प्रीवियस का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कंटेनर। और कोई स्टेप पूछे कितने स्टेप लगेंगे तो n माइनस 1 आपको क्या लगेंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स। इसको नोट कर, ये देखो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट एक ऐसा समझो कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैंने फॉर्मुलेशन कर दिया जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा।
समझ गए? लिख लिया ये? यस सर। लिखो नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस ये क्या होगा? आपको पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अपॉन रूट m, करेक्ट? और आपको पता है सपोज ये कंटेनर है, इसमें जो चेंज होने वाला क्या है? p है। इसको आप रेट को क्या लिख सकते हो? dp अपॉन dt, करेक्ट? इसमें जिस तरीके से प्रेशर में चेंज आएगा वो क्या होगा? dp। और एक्चुअली में प्रेशर प्रेशर क्या होगा? ड्रॉप। प्रेशर क्या होगा? ड्रॉप। यदि कोई भी गैस इस कंटेनर से यदि गैस लीक करेगा या निकलेगा तो इसका प्रेशर कम होगा, तो इसका रेट क्या आएगा? नेगेटिव में। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू kp रूट m। इंटीग्रेशन आता है क्या आप लोग को थोड़ा बहुत? यस सर आता है। ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट p इज इक्वल टू k dt अपॉन रूट m। इसको क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन p को इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन p dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k अपॉन रूट m dt। सपोज इनिशियल प्रेशर p नॉट था, फाइनल प्रेशर p हो जाता है, ठीक है? इनिशियल p नॉट था और p फाइनल कितना हो जाता है? p क्या हो जाएगा? p नॉट से p इनिशियली t0 है, एट टाइम t हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? वन अपॉन p का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln p से p नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? kt अपॉन रूट है, राइट? बोलो ये आया समझ में? वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू माइनस kt अपॉन रूट है। इसको मैं इधर लिख दिया, क्या आ जाता है? p इज इक्वल टू ke है, एंड ln तो ke होता है, इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर kt अपॉन रूट है। तो p कितना आ जाएगा? p नॉट इनटू e टू द पावर kt अपॉन, ये आपका नोट कर लो इसको, इंस्टेंटेनियस रेट। सर वो राइट साइड कॉर्नर पे सर वो क्या दिया है? एफ दिया है या P1 दिया है? क्या क्या फिर से पूछो? सर वो पी एफ इक्वल्स टू पी है या pf सर आप स्टेशन के कितने पास से रहते हो? क्या? स्टेशन के कितने पास से रहते हो सर? बेटा मैं सेंटर पे हूँ, विरार सेंटर पे। ऐसा लग रहा है स्टेशन के अंदर बैठे? मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, 3 क्लास में ऑफलाइन था, तो लगातार क्लासेस थी इसलिए सेंटर पे रुका हुआ हूँ।
डन। नो सर। ओके, चलो फिर जिसका हो जाए वो लीव कर जाओ। इसके आगे हम लोग जिसका हो जाए वो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालना है, काइनेटिक। काइनेटिक सर नेक्स्ट का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में दो ना। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में दो ना सर, अभी क्यों देके काम कर रहे हो? नहीं, तुम लोग मेरे को बताओगे ना क्या पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डालो और लीव कर सकते हो। और हाँ, सभी लोग बेटा सेक्शन ए, ठीक है, जिसके पास एडवांस वाला बुकलेट है वो सेक्शन जो वो एक्सरसाइज 1 से सेक्शन ए, बी और सी करेगा, ठीक है। जिसके पास एडवांस वाला है वो पार्ट एक्सरसाइज 1 का पार्ट सेकंड का करेगा, ठीक है। मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं पार्ट सेकंड का वो सेक्शन ए बी सी करना है। और जिसके पास मेंस का बुकलेट है वो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी सी वो करना है, ठीक है। ये होमवर्क सभी का मेरे पास आना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। नहीं आएगा तो पेन सर आपके घर पे फोन करेंगे। सर आपको पीडीएफ भेजने का मतलब फोटो क्लिक करके भेजने का ऐसा? पीडीएफ बना के भेज सकते हो, फोटो मत भेजना, मेरे को प्रॉब्लम होगा। बाकी फोटो भी भेज, यदि पीडीएफ नहीं बना पाओ तो फोटो भेज देना, ठीक है। और होमवर्क चेक सर करो। जो लास्ट में P इज इक्वल्स टू ऊपर है ना, E के ऊपर माइनस है इलेक्ट्रॉन है या तो फिर वो नेगेटिव पूरा है? नेगेटिव अरे पूरा है ना? e की पावर माइनस चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ये ई नहीं पता है क्या आप लोग को, क्या होता है? सर वो इसका कांस्टेंट ना, तो हाँ एलएन का वैसा ऑयलर कुछ किया। नंबर है ना। हाँ, ये एलन का एक बेस होता है E। हाँ सर वो तो सर वो समझा, पर एकदम सिखाया अपन नहीं। माइनस एकदम आगे रखो ना। नहीं तो ये पूरे में माइनस है यार, ऐसी बात है। ठीक है, आगे लिख लिया। यस सर। ओके, तो ये एक्सरसाइज करके मेरे को सभी को भेजना है, ठीक है। ये नहीं चलेगा, चलिए बाय। बाय सर।